हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई टॉपर्स। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे और हम इनको देखेंगे कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन? मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। क्या है? 40% है, ये अधिक है। 40% क्या है? अधिक है। तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो कह रहा है कितने प्रतिशत कम होगी। तो इसके हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहले हम पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका हमारे पास मेथड वन। मेथड नंबर वन। मेथड वन में क्या देखेंगे हम? मान लिया एक तरफ है श्याम की आय, दूसरी तरफ है मोहन की आय। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। तो हम पहले मान लेते हैं कि हमें श्याम की तरफ देने रखी, तो हम मान लेते हैं कि मान लिया इसकी जो आय है वो होगी 100 रुपये। श्याम की आय 100 रुपये थी। तो कह रहा है कि जो मोहन है, मोहन की आय 40% अधिक है। तो मोहन की आय 40% अधिक का मतलब इसकी 100 है तो इसकी 140 होगी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, अब श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो अब यहाँ से देख लेते हैं, इसका डिफरेंस ले लेते हैं हम। श्याम की आय मोहन की आय से कितना कम है? यहाँ 100 है, यहाँ 140 है, तो ये कितना कम है? 40 कम है। श्याम की आय मोहन की आय से कितनी कम है? 40 कम है। ठीक है, किसकी आय से कम है? तो मोहन से, जिसे तुलना करते उसको नीचे रखते हैं। तो मोहन की आय से कम है, इसका मतलब 140 नीचे, और हमको परसेंटेज में बताना है तो 100 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 5 7 दूनी 14। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा, आप चाहें तो 2 गुणे 100/7 लिख सकते हैं। और 100/7 की अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 गुणे 100/7 की परसेंटेज भी निकल के आ जाएगी 14 7 98 200। ठीक है, ये निकल के आ जाएगी हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा हमको अभी। यहाँ पर कितना आ रहा था निकल करके? 2 गुणे 100/7। इसको और हम अगर करें तो 2 गुणे 100/7 को हम लिख सकते हैं 14 7 98 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं आपस में। 14 दूनी 28, 2 दूनी ऊपर की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4/7। और ये क्या है? यही इतना परसेंट निकल के आ जाएगा कि इतने परसेंट आए कम है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया मेथड वन के तरीके से। अब हम देखते हैं मेथड टू क्या है हमारे पास। मेथड नंबर 2 क्या है? हमने कहा कि 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब 2/5 अधिक है, तो इसलिए प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5 से कितनी है? 7। मतलब यहाँ पे श्याम की आय हो जाएगी, क्योंकि श्याम की आय और यहाँ मोहन की आय जो थी वो श्याम की आय से 40% अधिक थी। तो ये मोहन की आय हो जाएगी हमारी और ये श्याम की आय। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से भी डिफरेंस लेते हैं हम लोग। बात वही है, 7 से कितना कम है? 2 कम है। किससे कम है उसको नीचे रखेंगे, 7 से कम है, और यहाँ पे 100। तो इसका भी वैसे ही करेंगे, वही सेम निकल के आ रहा है जैसे वहाँ पर था। तो यहाँ भी आपका कितना निकल के आ जाएगा? 28 सही 4/7%। 2/7 लिखा हुआ है, इसको हम 100/7 लिख सकते हैं। 100/7 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी? ये थी हमारे पास 14 सही 2/7। ठीक है, यहाँ भी यहाँ पर रखेंगे आप वैल्यू, तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 4/7। तो ये हमारे दो तरीके से आपका सवाल लगा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है 2 नंबर। कह रहा है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो फिर उपभोग कितने % कम हो जाएगी ताकि व्यय समान रहे? मतलब खर्चा उतना ही रहे। भाई जाहिर सी बात, चीनी की कीमत में 25% बढ़ गया है, 25% बढ़ गया है। ठीक है, रेट मतलब उसका बढ़ गया है, तो हमको अपने खपत जितना हम खर्च करते होंगे पहला उससे कम करेंगे, तभी तो हमारा जो हम खर्चा कर रहे थे वो हमारा मेंटेन हो पाएगा। मतलब रुपए हमारे पास उतने ही हैं
ठीक है, लेकिन जो रेट है वो बढ़ गया है चीनी का, तो हम कम खपत करेंगे तभी हमारा हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, कुछ नहीं देख रहा है, बहुत आसान है ये। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, 1/4 डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25% का मतलब 25/100। इसको काटते हैं, 5 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, मतलब ये निकल के आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। और अगर वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, प्लस। ठीक है, अगर कमी कहता तो हम लिखते माइनस, वृद्धि हुई तो इसलिए 4 में 1 बढ़ गया है, मतलब पहले जो कीमत थी वो थी 4, अब हो गई है 5, 1 बढ़ गया ना। ठीक है, तो कह रहा है उपभोग कितने % कम किया जाए, तो क्या करेंगे, उपभोग कम करेंगे, कितना कम कर दिया जाए, 1 कम कर दिया जाए उपभोग, एक ही कम करेंगे तभी तो वही होगा हमारे पास। ठीक है, 1 कम कर दिया जाए कितने से, 5 से 1 कम कर दिया जाए, और 5 से 1 कम कर दिया जाए, इसकी परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है हमको, तो इसलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 5 1 कम 5, 20 पंचे 100, ये हमारे पास निकल के आ गया 20%। तो हमको कितना कम करना होगा, 20%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मान लिया ऋचा की आई थी 100 रुपये थी, तो 100 रुपये रीता क्या है, ऋचा क्या है, इससे 15% कम है तो इसकी हो जाएगी 85। रीता कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी, 15% कम है इसलिए 85 हो जाएगी। तो ऋचा क्या रीता क्या से कितने % अधिक है, तो ऋचा क्या कितनी अधिक है, हमको पता है कि ऋचा क्या कितनी अधिक है, 85 से कितना अधिक है, 15 अधिक है। ठीक है, 15 अधिक है, किससे अधिक है, 85 से अधिक है, जिससे तुलना करते उसको नीचे रखेंगे, परसेंटेज में बताने के इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे, और इसको डिवाइड कर लेते हैं अब हम। 17 × 5 = 85, 3 × 5 = 15। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया 3 × 100/17। यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो हो जाएगा 17 था यहाँ पे, तो 17 × 5 = 85, 15/17। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 × 5 = 15, और 15 × 3 = 45, 15 सही 45/17। अब इसको हम फर्दर और भी कर सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, इधर कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 15 सही 45/17। अब 15 और 47/15 को अलग अलग लिख सकते हैं, 45/17 को अलग अलग लिख लिया हमने। इसको अगर हम करें तो ये आ जाएगा हमारे 15 प्लस 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 11/17 लिख सकते हैं इसको। 17 दूनी 34 और 11 45/17, ये वही चीज़ है। अब यहाँ से जोड़ लेते हैं, 15 × 2 = 17 सही 11/17% आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 50,000 रुपये है और उसका व्यय 35,000 रुपये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोई व्यक्ति है, आय हम पहले देख लेते हैं क्या है। हमारे पास होता है आय, क्या होती है, आय होती है खर्च प्लस बचत बराबर कर देते हैं आय के। जो आय होती है, हम जो खर्चा करते हैं और जो बचाते हैं, दोनों को मिला करके क्या होता है, आय के बराबर होता है। भाई हमारी जो भी इनकम है, मान लिया हमारे मंथ की इनकम 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 रुपये है एक महीने की इनकम, तो 5,000 में हम जो भी खर्चा करेंगे प्लस जो बचा लेते हैं अगर, तो जो बचाएंगे
भाई कुछ खर्चा होगा कुछ बचेगा, दोनों को मिला करके ये हमारी आय निकल आएगी टोटल। तो ये आपका होता है। तो इस तरीके से तो क्या है कि व्यक्ति की आय 50,000 रुपये है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आय कितनी है, 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है आय, ठीक है। और उसका व्यय 35,000 रुपये है, वही बचत की बात बताया नहीं इसने, व्यय मतलब खर्चा, खर्च या व्यय कह रहे हैं, व्यय, ठीक है। 35,000 रुपये है, लिख लिया हमने। तो हमने क्या कहा, इन दोनों को का योग जो होता है आय के बराबर होता है। इसका मतलब ये अगर 35,000 है तो बचत कितनी रही होगी, बचत दी नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ इसमें। 35,000 रुपये अगर खर्च है, व्यय 35,000 है, तो बचत कितनी रही होगी, इसको ऐसे यहाँ पे रखो जो इसके बराबर आ जाए 50,000 के। तो 35 में कितना ऐड कर दें, 15,000 ऐड कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा 50,000, है ना। 15 और 35 50 के बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब कह रहा है ये उसका व्यय 35,000 रुपये, यदि उसकी आय में 20% और उसके व्यय में 10% की वृद्धि की जाती है। अब जो आय थी इसमें कितने की वृद्धि की जा रही है, 20% की वृद्धि की जा रही है। वृद्धि का एरो हम बना लेते हैं ऊपर की ओर। और इसका जो खर्च है उसमें कितना किया जा रहा है, 10% की वृद्धि की जा रही है, बढ़ाया जा रहा है। मतलब क्या है, ठीक है। तो कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आपको इसमें बताना है कि कितने प्रतिशत ये बढ़ जाएगी, है ना। तो ये आपको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे एक से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 35,000 का जो 10% है वो कितना हो जाएगा। 35,000 का 10% अगर हम निकाल के दिखा देते हैं आपको एक बार। 35,000 का 10%, वैसे तो 3500 होगा, 35,000 का 10% हो जाएगा आपका, ये कट गए आपके, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 35 एकम 35 और 2 जीरो, ये 3500 निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 50,000 का 20% कितना होता है, 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 20 25 100 5 एकम 5, ये आपका 10,000 निकल के आता है। हमको क्या पता चल गया यहाँ से ये पता चल गया कि 10% का मतलब इसमें कितना और बढ़ा देंगे, 35,000 में कितना और बढ़ा देंगे, 1 मिनट, यहाँ से 35,000 में बढ़ा देंगे हम, 3500 आ रहा था, 35,000 में 3500 मिलाओगे आप तो आपका आ जाएगा 3800, 3850, 38,500 रुपये, सॉरी 35,000 था ना ये, 35,000 में कितना आ रहा है 10% बढ़ाने पर 3500 रुपये, तो 35,000 में 3500 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 38,500 रुपये। ऐसे ही यहाँ पर हमने निकाला तो यहाँ पे 10,000 बढ़ रहा है, मतलब 50 से कितना, यहाँ पे 20% इसका 50,000 का 20% 10,000, तो 10,000 यहाँ पे बढ़ जाएगा हमारा, 10,000 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 में 10,000 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 60,000 हो जाएगा। तो अब हमको ये तो पता है ना कि व्यय प्लस बचत होता है आय के बराबर, मतलब बाद में आय हो गई हमारी 60,000 रुपये, 20% बढ़ने के बाद, 10% व्यय बढ़ने के बाद हो गया 38,500 रुपये। तो 38,500 में हम कितना जोड़ दें जो हमारा 60,000 हो जाए, तो कितना जोड़ देंगे, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका 21,500 रुपये, 21,500 जोड़ दें तो हमारे पास हो जाएगा 60,000 के बराबर। जैसे 500 500 1,000 ये हो गए 38 और 21, 30 में 50 8 1 9, ठीक है, 59,000 रुपये, 59 और 60,000 रुपये के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा, इतना समझ में आया होगा आपको। अब हमको क्या बताना है, इसकी परसेंट में वैल्यू बतानी कि ये कितना, 15,000 था, 15,000 से ये हो गया, बचत जो थी 15,000 थी पहले 15,000 रुपये बचाता था, अब वो 21,500 रुपये बचा रहा है। कहने का मतलब पहले किसी व्यक्ति की को टोटल एक महीने में 50,000 रुपये मिल रहे थे, वो खर्चा कर रहा था 35,000 रुपये, तो 35,000 खर्च कर रहा था, जाहिर सी बात हमको पता है 15,000 रुपये बच रहे होंगे, ठीक है। 10% मतलब फिर जो है 50,000 से उसको कितने मिलने लग गए, 60,000 रुपये मिलने लग गए। तो 60,000 मिलने लगे तो उसने क्या खर्चा भी बढ़ा दिया उसने, भाई पैसा ज़्यादा होगा तभी तो खर्च करेंगे हम, तो बढ़ा दिया उसने यहाँ पर खर्चा अपना। तो खर्चा जब बढ़ाया तो कितना खर्च, पहले 35,000 खर्च कर रहा था, अब कर रहा है 38,500 रुपये, 38,500 रुपये खर्च कर रहा है, और यहाँ पे बचा भी रहा होगा 60,000 में से कुछ, ठीक है। जब 38,500 खर्च कर रहा है तो हमको पता है कि 21,500 बचाएगा, वही पूछ रहा है ये कि 20% ये हो गया आपका। तो बचत में बताओ कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, परसेंट वृद्धि बतानी है हमको, बहुत आसान है। पहले थे 15,000 और 15,000 से हो गए हैं अब 21,500, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 21,500
और 15,000, तो ये कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया आप, 15 से ये हो जाएगा 6,500 बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है, 15,000 से बढ़ गया है। तो जिससे बढ़ा है उसको हम नीचे रखते हैं। अब परसेंटेज में बताना है तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 2 3। नेक्स्ट पेज में देखना पड़ेगा। ये हो गया 650/15। 650/15 को हम डिवाइड करेंगे, 650/15 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 × 5 = 65, 130, 3 × 5 = 15, 130/3 ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। 3 चक्कू 12, फिर ये 3 चक्कू 12, 1 बचा, 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 3 9 %। या फिर आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 43 सही 1/3% के बराबर। जो भी आंसर दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा।